एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। हम मैथमेटिक्स सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर नवोदय का मैथमेटिक्स का पार्ट चल रहा है, फ्रैक्शन। अब हम उससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 36.007 में क्या जोड़ा जाए कि योग 109.2 हो जाए। तो इसमें इस प्रकार के सवालों में सिर्फ आपसे वो डेसिमल की प्लेस जानना चाहता है कि आपको डेसिमल के जोड़ घटाव गुणा भाग करना आता है या नहीं आता है। जनरली इस क्वेश्चन के जो है आंसर लगभग आपको वहां पर दिए होते हैं और मिल ही जाएंगे आपको आंसर वो, लेकिन उसमें डेसिमल की क्या पोजीशन रहेगी वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। आपको भाग करना आता है या नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा जो आंसर है वो इस टाइप से निकालेंगे। 36.007 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए तो 36.007 में मान लीजिए हम x जोड़ देते हैं। आपको इतना समय वहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं इस तरफ आपको बताऊंगा फास्ट ट्रिक। यहाँ पर 109.2 हो जाए ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है इस इक्वेशन में आपके दिमाग में इक्वेशन बन जाना चाहिए। तो 36.007 में क्या जोड़ा जाए कि 109.2 आ जाए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x बराबर इस पक्ष से ये ट्रांसफर होकर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 109.2 माइनस 36.007, इसमें से माइनस करना है। आप इसमें से घटा दीजिए 109.2 में से दशमलव की प्लेस के नीचे दशमलव लगा के 36.007 इसमें से माइनस करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे आपको अगर देखें तो 200 है, इधर 7 है, मतलब 10 में से 7 गए तो 3 बचे। यहाँ पर आपके पास बचे 9। आप इधर से एक इधर लेके गए थे, एक इधर लेके गए तो यहाँ पर 9 बच गया। और यहाँ पर आपका 1 है, 1.193 इस टाइप से क्लियर हो गया। 9 में से 6 गए तो यहाँ पर 3 बचे और यहाँ 10 में से 3 गए तो 7 बचे। 73.193 आपका जो है फाइनली आंसर आ चुका है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम जैसे इक्वेशन पड़े, ये तो सॉल्यूशन है, ये तो अमूमन जो हम राइटिंग वर्क करते हैं उसके अंदर है। आपको वहाँ पर एक छोटी से बॉक्स जरा सी जगह मिलेगी रफ वर्क की, उसी रफ वर्क के अंदर आपको इसे फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो सीधे से यही चीज़ है कि कोई संख्या है, मान लो आपसे कहा जाए कि 10 में से क्या जोड़ा जाए, 10 में क्या जोड़ा जाए कि 13 आ जाए। तो आपको दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि 13 में से हम 10 को घटा देते हैं, ये 3 आएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन में आप जो है सीधे से इसमें से इसको घटा के अपना आंसर यहाँ पर तुरंत निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका फाइंड वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। इसमें मल्टीपल दिया है, यहाँ पर आपसे वो मल्टीपल जानना चाहता है। आपके पास ये चारों आंसर जो है A, B, C और D भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। हमारा क्वेश्चन है 1.63 में में मल्टीपल करना है 4.635 का। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वो आपसे ये जानना चाहता है कि आप इतने बड़े का मल्टीपल तो कर ही देंगे, डेसिमल भी लगा देंगे, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग आंसर निकालना आता है या नहीं आता। हम सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका एक एवरेज निकाल के एक औसत क्या आना चाहिए गुणा का। तो उसके लिए अपन ले लेते हैं यहाँ पर 1.6 ले लेते हैं। यहाँ ले लिया मैंने 1.6, सारे डिजिट को हटा दिया, इनटू यहाँ पर ले लिया 4.5, इस टाइप से ले लिया। ठीक है, 4.5 या 4.6 ही ले लो आप, यहाँ पर ज़्यादा नहीं 4.6 ही ले लो। इन दोनों का मल्टीपल कर दो आप, ये फास्ट आपसे हो जाएगा। 2-3 अंक आपके इधर के बच गए, एक आध अंक इधर का बच गया, मतलब आपके 4-5 डिजिट्स का मल्टीपल कम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर करके देखिए, आपका क्या देखते हैं सॉल्यूशन निकल ही आएगा, क्योंकि वहां पर वो आपके दिमाग की तीव्रता चेक करना चाहते हैं, आपकी तर्क शक्ति चेक करना चाहते हैं। 16 से आप 6 में गुणा कीजिए, कितना आता है 16 पंजे 80 और 96 की 6 हासिल है 9, 16 चुक्कू 64
और 9 73, यह आ गया आपका, और एक और 7.36 आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ चुका है। तो 7.36, अब आप देखिए कुल मिला के आपका जो आंसर आएगा लगभग 7 से अबव आएगा, ऊपर आएगा। यहाँ पर आपको 7.5 दिया है, 6.5 दिया है, 5.5, तो ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका हो नहीं सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता। मतलब आपका जो आंसर है वो ये होने वाला है। तो जब आप इनका गुणा करके देखेंगे तो भी आपको 7.55505 आंसर ही मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपकी रीजनिंग चेक की जा रही है, आपकी तर्क शक्ति चेक की जा रही है कि आप किसी भी विषय को कितना तेजी से सोच सकते हो। तो यहाँ आपको मल्टीपल की यह संक्रिया याद होना चाहिए कि फास्ट मल्टीपल, अप्रॉक्सीमेटली मल्टीपल कैसे किया जाता है। हर तरह की तर्क शक्ति आपकी वहाँ पर 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का आएंगे उनके अंदर चेक हो जाएगी। तो आपकी ये विशेषता भी वहाँ पर चेक की जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बोर्ड मास के रूल प्लस भाग प्लस अदर संक्रिया सभी करना आना चाहिए। सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर समाहित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, 7 + 7 ब्रैकेट बंद भागित 3 बटे में आपके पास लिखा है 7 + 7 भागित 3। जनरली आपको दिख रहा होगा कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 7 7 मतलब 21 हो गया। यहाँ पर आपका ब्रैकेट सॉल्व किया तो भागित 3, ये भागित 3 बटे यहाँ पर जो लिखा है, अगर हम बोर्ड मास का रूल देखें कि बोर्ड मास के रूल के अंतर्गत लेके अगर सवाल को सॉल्व करते हैं तो पहले यहाँ पर भाग की संक्रिया होना है, उसके बाद प्लस और माइनस होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 7 + 7 मतलब यहाँ लिख दीजिए आप फास्ट में 14 प्लस 7/3। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैंने आपकी के क्वेश्चन की डिजाइन चेंज करके ऐसा बना दिया उसको, 7 + 7 14 + 7/3। देखने में शुरुआत में लग रहा था ये क्वेश्चन के ऐसा एक जैसा है, कट जाएगा आपस में, लेकिन ये कटने वाला नहीं, एक ब्रैकेट ने पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 21 में 3 का भाग दिया, 7 आ गया, बटे में चलते हैं तो 14 के बटे में 1, एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारे पास 3, 14 × 42 प्लस 7, यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है 7, इसके बटे में 42 और 7 49/3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान लेते हैं। जब संख्या दोनों तरफ बटे में हो या एक तरफ बटे में हो तो हमेशा नीचे वाले की पलटी हो जाती है। 7/1 मान लो या फिर 7 ही मान लो। ये 49/3 था तो 3/49 हो जाएगा। यहाँ 7 से 49 आपका 7 बार कट जाएगा, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 3/7। फाइनली आंसर आपका फाइन होगा 3/7। पहली नज़र में आपको बिल्कुल सवाल ऐसा नहीं लगा होगा कि कहीं से भी उसका आंसर 3/7 आ सकता है, लेकिन इस प्रकार के सवालों को बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले उसको देखना है कि कहीं कोई बारीक सा पॉइंट या ब्रैकेट या प्लस माइनस तो नहीं लगा दिया है, वो चेक करने के बाद ही उसे सॉल्यूशन की तरफ ले जाना है। तो इस प्रकार का यह सवाल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी कई प्रकार की योग्यताओं का चेकअप एक ही सवाल के अंदर हो जाता है। यहाँ आपका बोर्ड मास का चेकअप भी हो चुका है कि आपको बोर्ड मास रूल पता है या नहीं पता है। भाग में भाग की संख्या हो, मतलब बटे में बटे की संख्या हो भाग में, तो उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ये नंबर 2 आपका यहाँ पर चेकअप हो चुका है। आपका सही प्रकार से गुणा भाग करना आता है या नहीं आता, ये तीसरा चेकअप हो गया। आपको एलसीएम निकालना आता है या नहीं आता, ये आपका चौथा चेकअप हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर सारे 4 से 5 प्रकार के चेकअप्स आपके हो चुके हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी का चेकअप हो चुका है। आप अगर 3/7 ले आते हैं मतलब इस क्वेश्चन को आपने कर दिया, मतलब आप 4 प्रकार की दक्षताएं यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन आपके लिए सीरीज के अंदर अवेलेबल है, तो आप देखते रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए और वीडियो को बिल्कुल बारीकी से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3.5 इंटू, पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने 3.5 इंटू, इसमें क्या मल्टीपल किया जाए,
कि 4.2 आ जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x लिख दिया गया है, इस x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x y z, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो सकता है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह ही लेके चलते हैं। मान लीजिए कि इसका जो है आपको वैल्यू फाइंड करना है। कुल मिला के जो हमारा रूल्स बोलता है उसमें ये वाली जो संख्या है गुणा में अगर है तो वो इसके बटे में चली जाएगी, मतलब 4.2 अपान 3.5। हमारे पास दशमलव के बाद एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, मतलब आपका क्लियरली आप इसको ऐसा देख सकते हैं 42 अपान 35। अब इसे आप क्रॉस कर दीजिए। आप 7 से 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 6/5, 6/5 हो गया। अगर आपका आंसर 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में अगर आपके पास पॉइंट में ऑप्शन है तो पॉइंट में निकालना पड़ेगा। 5 का भाग 6 में लगा दीजिए, 5 एकम 5, बचता है 1, दशमलव लगाइए, 0, 5 दूना 10, ये हो गया 10 पूरी तरह से, मतलब आपका जो फाइनली आंसर आएगा 1.2 आने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी सभी योग्यताओं का यहाँ पर चेकअप होता है कि डेसिमल आपको आता है या नहीं आता है, आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है, भाग देना आता है, नहीं आता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पक्षांतर करना आता है यहाँ पर या नहीं आता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 6-7 तरह की बातें आपसे वो पूछने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दिखने में छोटे रहते हैं लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगला है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड है 5.3 में क्या गुणा किया जाए। मान लीजिए हमने x गुणा करा, x तो वैल्यू आप क्या जाए 0.2809, ये वैल्यू आपको फाइंड हो जाए। किस संख्या से गुणा करें तो वो संख्या निकालने के लिए प्रोसीजर वही रहेगी, x बराबर 0.2809 अपान 5.3। ठीक है, ये 5.3 हमने यहाँ पर रख दिया। अब आपको यहाँ पर काफी सारा चेकअप होने वाला है इस क्वेश्चन के माध्यम से। आप भाग लगाने बैठेंगे, शाम भी हो सकती है इस भाग को लगाने में, लेकिन अगर आप अपने तर्क का उपयोग करेंगे, दिमाग का उपयोग करेंगे तो ये सवाल चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। अगर इस सवाल को अपन थोड़ा सा ऐसा अरेंज करके देखें, यहाँ पर दशमलव हटाया और मैंने यहाँ का दशमलव हटाया, तो यहाँ लिख दिया एक दशमलव के बाद एक अंक तो 0, 1 0 और यहाँ पर 4, 1 2 3 4, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। मतलब आपका जो आ गया है वो यहाँ पर 2809 अपान 53 आ चुका। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सिर्फ सवाल के अंदर आपकी एबिलिटी ही चेक की जा रही है कि क्या आप नवोदय में जाने लायक स्थिति में है या नहीं है। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय है जिसके अंदर एक लेवल होता है बच्चों के दिमाग का, उस दिमाग के लेवल के बच्चे वहां पर एडमिट हो पाते हैं। तो क्या आप वो दक्षता रखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही देंगे लेकिन देखते ही सॉल्व करना है, जैसे 2809 और 53 अपान में, तो आप देखिए 53 का इसमें भाग लगाना है। क्या 53 का भाग इसमें काटे अगर इसको तो 53 किस संख्या से, हम जनरली हमारी हैबिट होती है 2 से 3 से, तो सबसे पहले चेक करेंगे तो 53 को चेक करते हैं, ऊपर चेक करने के बजाय नीचे चेक करिए। 53 एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती है। 17 51 होता है, 15 45 होता है और 18 उसका भाग भी सम होने के कारण नहीं जाएगा, तो विषम कोई चेक करेंगे हम 17 51 होता है, तो यहाँ पर 53 में आपका किसी का भाग नहीं जाने वाला है। तो कुल मिला के ये 53 से सीधा सीधा कटने वाला। अब आपके आंसर में आप उसको मिलान करिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, मतलब 3 3 9, लास्ट में 3 और वहाँ पर 9 है, मतलब ये जो है आपका लास्ट में वापस से 3 आने वाला है, 3 आने वाला है। तो कुल मिलाकर 53 का आप भाग भी लगाना चाहें तो आप इसको भाग लगाने का एक और तरीका है कि आप इसको 50 से भाग लगा के देख लीजिए कि 50 से 50 गुणित 50, हम यहाँ पर एक मोटा सा आंकड़ा दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि 50 गुणित अगर 50 हो तो ये 2500 हो जाता है, 2500 हो जाता है, और यहाँ 2809 है, मतलब इसके अबव कोई संख्या होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपके अब इसके अबव कोई संख्या हो, एक ही संख्या, तो आप उसे रख लीजिए, बाकी इनको काट दीजिए। मतलब इसका जो हम अंडर रूट निकालें तो वो आता है 50, तो मतलब 50 से ऊपर आपका आंसर आने वाला है इसका। 53 से इसे डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे 53 से अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो इस प्रकार से भाग लगाएंगे। तो 53 का भाग 280 में दिया पहले, आप देखिए 50 से 5 बार भाग देने का तरीके भी होते हैं, दिमाग के अंदर भी भाग चलना चाहिए। 50 का अगर 5 बार लगाया, पहाड़ा नहीं आ रहा है मान लो, तो 50 का 5 भाग लगाया 250
50, 250 और 3 का भाग लगाया 5, 3 5 15, मतलब 265। 265 आप यहाँ कट गया, ये 265 बचे कितने, ये 5 बार 65, 265 बचे आपके पास 15। 15 के बाद आपका यहाँ पर हो जाता है 159। आप मैंने यहाँ लिख देता हूँ 159। 159 में अगर 53 का भाग लगाओ तो 50 तिया तो 150 और 3 तिया 9, मतलब 159। ये 53 टाइम यहाँ पर कट चुका है। तो आपको कई एंगल से इस क्वेश्चन को देखना है, सोचना है, समझना है। और आपको आंसर में जनरली अगर आप 4 आंसर है तो उसके अंदर आंसर ऐसा बना हुआ होगा कि आप अगर 4 एंगल 6 एंगल से उसको विचार करेंगे तो आपको आंसर पकड़ में आ ही जाएगा। आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के आंसर यहाँ पर आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ती है बात, तो 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पर 2-3 0 और बच जाती है, मतलब आपको 3 0 इस तरफ खसकना है। तो आप इसको लगा सकते हैं आंसर में। आप यहाँ पर भी देख सकते थे, यहाँ पर 1 अंक है या 1 हो जाएगा। ये 0.053, 3 डिजिट हमें इस तरफ लाना है तो 0.053 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, इसका क्या है, इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका तीसरी पोजीशन पे सवाल है, जो कि 0.0098 में क्या गुणा किया जाए, तो x का गुणा किया जाए तो 0.002254 आ जाए। इसके अंदर भी वही आपकी सब संख्याएं हैं, आपके दिमाग का यहाँ पर गुणा भाग का चेकअप है। 0.002254 अपान 0.0098 कुल मिला के यहाँ पर 3 और 3 6 और यहाँ पर 4, मतलब आपका जो आंसर आना है यहाँ पर बचेगी आपके पास, यहाँ हो गया आपकी 4 0 और यहाँ पर आपके पास होती है 3 और 3 6, 3 3 6, आपकी 3 यहाँ पर कट जाएगी, इससे आपके पास 3 0 शेष बच जाएगी, जो कि आपका आंसर ये क्लियर होने वाला है कि दशमलव के बाद 3 अंक इधर, 3 अंक इधर दशमलव रहने वाला है। अब आपके पास क्लियर से बच गया 2254 अपान 98। 98 का इसमें भाग लगा दीजिए। 98 का भाग लगाने के लिए आपको यहाँ पर तीव्र भाग लगाने की प्रैक्टिस है या नहीं है, ये चेक होने वाला है। 225 98, हम इसको जनरली 225 200 के अप्रोक्स देख लेते हैं, मतलब 98 का 2 टाइम भाग लगाया तो ये आ गया 2, बचे हमारे पास 98 का 2 टेबल पढ़िए आप, तो 2 और 2 4 कम कर दीजिए 200 में, 196। 196 के बाद यहाँ आपका है 225, 96 225 मतलब 29 बचते हैं, 29 बचते हैं मतलब 194 अगला आपका भाग लगाने वाला नंबर होगा। तो 194 में आप 98 का भाग लगाएंगे, तो 98 का भाग लगाएंगे तो आप जो है देख पा रहे हैं कि ये 2 टाइम, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है, सवाल गलत तो नहीं पढ़ दिया है कहीं, कहाँ है सवाल, मुझे थोड़ा सा इसको पॉज करता है काम, रोक तो इसको, वीडियो काटना पड़ेगा था थोड़ा सा, 1 मिनट। तो फिर समझते हैं, यहाँ पर 225 पॉइंट वोल्ट था, 98 का दिया अपन ने, 102 टाइम भाग लगाया 196, तो यहाँ पर आपका बच गया 4 और 25 और 4 29, तो यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर 29। मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या बचेगा शेष, 29 और 4 ही है। 294 में 98 का फिर से भाग लगाना है, तो आपका यहाँ पर 3 का में 300 में, मतलब यहाँ 2 का में तो 3 टाइम भाग लग जाएगा, ये 23 बार पूरा कट चुका है। अब हमारा जो कैलकुलेशन बचता है उसमें एक लास्ट चीज़ बचती है कि यहाँ पर हमें 1 बटे गुणा में 3 0 चल रही है, मतलब 3 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। कितने, 3 और 2 5, कुछ ज़्यादा तो नहीं लग गया है, 2 और 2 4 2 6 और 4 इधर थे, 4 तो 2 अंक बाद, सॉरी 4 थे यहाँ पर, ये 4 है तो 4 तो ये आपकी कट गई है, बची 2 बची है, मतलब यहाँ पर मैंने एक 0 गिनने में गलती कर दी थी। आप नहीं करना इस प्रकार की गलती, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 और कम हो गई, मतलब 2 अंक बाद इधर आना, मतलब 2.3 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सारी बातों का मतलब एक ही है कि सबसे पहले आपको
दशमलव की पोजीशन लगाना आना चाहिए। यहाँ पर 6 अंक थे दशमलव के बाद, यहाँ पर 4 थे। कुल मिला के एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि 6 में से 4 गए तो 2 बचे, मतलब आपका 2 डिजिट इधर दशमलव आने वाला है। उसके बाद में हो सकता है कि आपको आंसर 4 जो आंसर दिए रहो उसमें कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार की वेरिएशन मिल जाए कि यहाँ दशमलव जो है 2.3 है या 23 लिखा है या 0 लिखा है 2 के आगे, तो आपको आंसर पहचान तुरंत ही आ जाए। या सब जगह 2.3 है 2.4 इस टाइप से लिखा है एक जैसा है, तो फिर हमें इसका भाग लगाने की आवश्यकता लगेगी। और भाग लगाएंगे तो 98 का भाग लगाना आपको आना चाहिए। ये 100 से 2 कम है तो आप 100 से 2 कम करके 100 का टेबल हमारे पास आसानी से बोला जा सकता है कि 3 टाइम अगर बोले तो 300 होगा, 2 टाइम बोले तो 200 होगा। और 200 में 2 और 2 4 कम कर देंगे तो 196, 196 225 में से कम करें 29 बचे, 4 इसको मिलाया 294 हो गया। मतलब ये जो आपका 300 से 6 कम है और 6 कम है, इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइम अगर बोले 100 की टेबल 300, मतलब यह फिक्स बैठता है, 3 टाइम कट जाएगा। और यह आपकी जो 2 जीरो बचती है, 2 जीरो का के कारण नीचे की भाग 100 का देंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 0.23 आपका आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये जनरली एग्जाम के अंदर